हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बुक थर्ड मैकेनिक्स को, जिसमें सबसे पहले यूनिट 5 बताऊंगी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी, फिर प्रोसेस बताऊंगी क्वेश्चन कैसे करते हैं और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है वो बताएंगे। द लाइन अलोंग, अब इसको किस तरह समझेंगे। 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इस पर एक रिजिड बॉडी है और मैनी टाइप्स क्या लगे हुए हैं, फोर्सेस लगे हुए हैं। F1, F2, F3, F4 अप टू Fn। तो एक रिजल्टेंट फोर्स है R और एक सिंगल कपल है इस लाइन पर। इस लाइन पर सिंगल कपल क्या होगा, G cos थीटा। द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिड्यूस्ड, यानी कि इस पर एक सिंगल रिजल्टेंट R फोर्स लग रहा है और एक सिंगल कपल है इस लाइन पर G cos थीटा। इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम पर लगने वाले बल को कम कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं पॉइंट सेट ऑफ सेंट्रल एक्सिस। नहीं समझ आया, फिर से समझिए। एक रिजिड बॉडी है 3 डायमेंशन पर, उस पर रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड लग रहा है R। सिंगल कपल है उस लाइन पर G cos थीटा, जिस तरह इस लाइन पर क्या होता है G sin थीटा, G cos थीटा। और इस बॉडी पर लगने वाला बल को कम करती हैं, उसी को ही बोलते हैं पॉइंट सेट सेंट्रल एक्सिस। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। रेंच क्या होती है स्टूडेंट्स, अब देखिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंगल फोर्स आर and couple of moment G, it's said to consist a wrench। यानी कि रेंच क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगा सिंगल फोर्स R का और कपल ऑफ मोमेंट G का। कब, इफ द लाइन ऑफ एक्टिंग या एक्टिनम बोल सकते हो, ऑफ सिंगल फोर्स R and the axis of couple are same या फिर पैरेलल। इसको किस तरह समझेंगे, कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। कॉम्बिनेशन होता है सिंगल फोर्स R का और कपल ऑफ मोमेंट G का। कब, जब या तो उसके वो सेम हो, किसके, जब वो लाइन एक्सिस होती है, वो लाइन एक्सिस के या तो सेम हो या फिर पैरेलल हो। इसको मैथमेटिकल वे में समझेंगे। इधर एक फोर्स लगा हुआ है लाइक Fn, इधर फोर्स लगा हुआ है Fr, इधर फोर्स क्या लगेगा, नेगेटिव Fr। ये क्या है, ये एक्सिस लाइन है, कपल एक्सिस लाइन है। अगर इसके सेम होगा, यानी कि सेम यही वाला, या फिर इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इसको बोलेंगे आप रेंच। क्योंकि कपल ऑफ मोमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये ए, ओ ए क्या हो जाएगी हमारी
एक्सिस लाइन हो जाएगी। अगर एक्सिस लाइन के ये सेम होगा या फिर पैरेलल होगा तो तब हम कॉम्बिनेशन को बोलेंगे रेंच। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पिंच ऑफ द रेंच। पिंच ऑफ द रेंच। पिच ऑफ द रेंच क्या होगा स्टूडेंट्स? द रेशो P is equal to K upon R, that is the ratio of the magnitude of the moment of the resultant couple about the central axis and the resultant force is called the pinch. सिंपल वे में कह सकते हो तो पिंच क्या होगा? कपल ऑफ मोमेंट और रिजल्टेंट फोर्स का रेशो होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब छोटी छोटी डेफिनेशन है उसको देखिएगा। जब पिंच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंच हो जाती है, क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। पिंच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंच, तब कंडीशन क्या होगी? रूट LX डैश प्लस MY डैश प्लस NZ डैश अपॉन में रूट, एक साथ लेना चाहो तो एक साथ ले सकते हो, अलग अलग लेना चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। X डैश स्क्वायर प्लस Y डैश स्क्वायर प्लस Z डैश स्क्वायर। अगर सिंगल रिजल्टेंट फोर्स की कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, इसकी क्या होगी? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0 एंड X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। अब प्रोसेस बताती हूँ स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन का प्रोसेस कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें सिमेट्रिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, जैसे हमने ज्योमेट्रिक में सीखी थी। x माइनस x1 अपॉन a इजकल टू y माइनस y1 अपॉन b इजकल टू z माइनस z1 अपॉन c। इस तरह की फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, या फिर हमें पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता होनी चाहिए, तो हम इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गए। डायरेक्शन कोसाइंस कब होंगे? इक्वल कब होंगे? जब इनका रूट यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इजकल टू 1 होगा, तब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि a b c अगर 1 के इक्वल है तो ये ही क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यही बता रही हूँ, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 1। अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। इट मीन्स 1 0 0 क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद जब हमें पॉइंट मिल गए और डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए, और ये देखेंगे कितने फोर्सेस लगे हुए हैं, इक्वल फोर्सेस लगे हुए हैं तो इक्वल लेंगे।
अगर डिफरेंट लगे हुए हैं तो कितने लगे हुए हैं, डिफरेंट। क्लियर? इक्वल है तो एक्स एक्सिस पर भी वही फोर्स लगाएंगे, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पे भी। उसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाले। जितनी सिमेट्रिक इक्वेशन होगी उतने ही कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, x1 y1 z1। डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, ए बी सी जैसे भी होंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत इजी लगेगा अगर ये प्रोसेस आपको आ गया तो। कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में क्या होगा, कैपिटल x1, कैपिटल y1, कैपिटल z1, कैपिटल x2, कैपिटल y2, कैपिटल z2, इस तरह निकालेंगे। ये कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस मल्टीप्लाई फोर्सेस होगा ये, यानी कि x1 क्या होगा, जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस लगाए हैं L1, अगर y1 1 पे है तो F1 इंटू M1, अगर Z1 पे है तो F1 इंटू N1, इस तरह हो जाएंगे। यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस डायरेक्शन कोसाइंस मल्टीप्लाई फोर्स की मल्टीप्लाई करके लेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। और x कैसे निकलेगा, अगर ये दोनों इजीली निकल गई तो फिर कैपिटल x निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैपिटल x कैसे निकलेगा, समेसन x1। समेसन x1 क्या होगा, जितने भी x1 x2 x3 यूज किए गए हैं, यानी कि x1 प्लस x2 जितने भी यूज किए गए हैं उनको ऐड कर देंगे। इसी तरह y निकाल देंगे और इसी तरह कैपिटल z निकाल देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे। एलिमेंट क्या है, कपल ऑफ मूवमेंट है। इसके लिए फॉर्मूला होगा समेसन स्मॉल y1 कैपिटल z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1। ये जितने भी होंगे ये प्रोसेस खुल जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। किस तरह ओपन करेंगे, ये y1 कैपिटल z1 माइनस z1 y1 प्लस y2 z2 माइनस z2 y2, इस तरह खुल जाएंगे ओपन होके। इसी तरह m निकाल देंगे, इसी तरह z निकाल देंगे। याद करने का प्रोसेस क्या है, l तो उसके आगे वाले का लेंगे। l किससे डिनोट करता है, x को, और उससे आगे वाला क्या होगा, y। m समेसन स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल z1। n y1 z1 सीक्वेंस चल जाएगा। इस तरह याद करना चाहते हो तो इस तरह याद कर लेना, y1 z1 x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1। ये चीज़ निकल गई। अब इक्वेशन में रख देंगे, किस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस बताओ। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस तो ये क्या होंगी, L माइनस अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल X, M माइनस अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल Y, N माइनस अपॉन में क्या आएगा, Z। अब X से आगे Y, Z प्लस Z y, ये याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स। अदरवाइज y से आगे z, स्मॉल z से स्टार्ट करेंगे, x कैपिटल, फिर x कैपिटल z, फिर z के आगे क्या आएगा, x कैपिटल y प्लस y x। ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस होती है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हर हाल में आएगा। एक तो डेफिनेशन आएगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक वेरी शॉर्ट बनता है इससे और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज प्रोसेस बताया है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस।